नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। ना कोई धर्म, ना कोई जात, केवल इन्हें अलीग कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एएमयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की, जहां से पास आउट लोग अपना धर्म या जात नहीं बल्कि खुद को केवल अलीग ही कहते हैं। अब एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक बार फिर से देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। 3 दिन सुनवाई के बाद अगली तारीख 23 जनवरी दी गई है। पीठ की अगुवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि एएमयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। आर्टिकल 30 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 30 का मकसद अल्पसंख्यकों को समाज से अलग अलग कर बंद बस्तियों में रखना नहीं। लोगों के लिए मायने नहीं रखता कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 30 का उल्लेख किया। पीठ ने यह भी विचार किया है कि यदि वो ये मानती है कि अजीज बादशाह मामले में फैसला गलत था, तो 1981 के संशोधन अधिनियम के प्रावधान को रद्द करने वाले 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1981 के अधिनियम के जरिए एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बादशाह पर फैसला गलत था, तो इसका तत्काल प्रभाव यह होगा कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से मना करना गलत था। अल्पसंख्यक दर्जे से क्या फर्क पड़ता है या नहीं, ये तो अलग बात है, मगर इतना जरूर है कि एएमयू से पास आउट युवाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी तो मिलती ही है, साथ ही एएमयू से पढ़े हुए लोग अपने बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। एएमयू से पढ़ने वालों का कोई धर्म नहीं बल्कि एक अलग ही धर्म है और उसे कहते हैं अलीग। अब ऐसा लगने लगा है कि धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि जिस वक्त एएमयू की स्थापना हुई उसे उस वक्त भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया गया था, इसलिए एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे की जरूरत नहीं है। वहीं एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने का समर्थन करने वालों की याचिकाओं पर बहस कर रहे वकील शादान फरासत कहते हैं कि बादशाह का फैसला आने तक एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था। फैसला आने के बाद 1981 में संशोधन में पहले की तरह मांग की गई। इसका मुकदमा भी चला और आरक्षण के पहलू को छोड़कर हमेशा इस पर रोक लगी रही। वकील सादान फरासत कहते हैं कि बादशाह का फैसला आने तक एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान माना जाता था। फैसला आने के बाद 1981 में संशोधन में पहले की तरह मांग की गई। इसके बाद मुकदमा चला, आरक्षण के पहलू को छोड़कर हमेशा इस पर रोक लगी रही। एडवोकेट फरासत ने कहा कि 1981 के संशोधन पर यथास्थिति के आदेश के कारण यह अल्पसंख्यक संस्थान बना हुआ है। आगे कहते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान
राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 जिस अधिकार की बात करता वो पसंद का अधिकार है। यह वह विवेक का है जो अल्पसंख्यकों को उसी तरह से प्रशासन करने के लिए दिया जाता है जिस तरह से वो उचित समझते हैं। खैर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर लगातार अल्पसंख्यक होने ना होने को लेकर बहस होती आई है। अब 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, मगर आपको बताते हैं इसका इतिहास। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में उस वक्त हुई जब अलीगढ़ मूवमेंट चल रहा था। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी, उन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। लेकिन 8 जनवरी 1877 को इसका शिलान्यास तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंटन ने किया। हालांकि सर सैयद महिलाओं की मॉडर्न एजुकेशन के पक्ष में नहीं थे, इसलिए शुरुआती दौर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में महिलाओं की मॉडर्न शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। मगर उनके बाद उनके इस मूवमेंट को आगे ले जाने वाले लोगों ने महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझी और महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर भी जोर दिया जाने लगा। खैर, अब एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों की संवैधानिक पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। अब देखना यह होगा कि 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अपना क्या फैसला सुनाता है। धन्यवाद, आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।